आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक काम में देर ना करिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ मां शारदे की वंदना से होता है। मैं बिना विलंब के आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाहता हूं। हमारे मध्य लखनऊ से व्याख्या मिश्रा जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं आप लोग का मन एक बार बन जाए। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे मध्य व्याख्या मिश्रा जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ आदरणीय व्याख्या जी को इस मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं कि प्रीत के दीपक जलाने आ गए, आपका मन बने। प्रीत के दीपक जलाने आ गए, आपको अपना बनाने आ गए। प्रीत के दीपक जलाने आ गए, आपको अपना बनाने आ गए। वंदना करो मां शारदे की, वंदना के स्वर सजाने आ गए। जोरदार तालियां व्याख्या मिश्रा जी। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करती हूँ और जैसा कि आदेश हुआ है माँ के चरणों में कुछ पंक्तियाँ निवेदित करना चाहती हूँ। माँ के वंदन में, माँ के अर्चन में आप लोग सुनने में मेरा सहयोग करें। मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ। हमारे समक्ष हमारी कुछ मातृशक्ति हमारी बहनें बैठी हुई हैं। मैं सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ और कुछ पंक्तियाँ माँ के चरणों में रखती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। माँ वाणी का दीप जला लें, माँ वाणी का दीप जला लें मन मंदिर में हम। माँ वाणी का दीप जला लें मन मंदिर में हम। माँ का ही गुणगान करेंगे हम सब जन्म जन्म। माँ वाणी का दीप जला लें। और क्या है हमारी माता का स्वरूप देखिएगा। कर में फटिकों की माला है और विवेक पर शासन है। कर में फटिकों की माला है और विवेक पर शासन है। श्वेत हंस वाहन है जिनका श्वेत कमल का आसन है। अखिल विश्व को ज्ञान ज्योति से सदा अलंकृत करती माँ। स्वर्ग लोक का सूनापन वीणा से झंकृत करती माँ। स्वर्ग लोक का सूनापन वीणा से झंकृत करती माँ। माँ ही सत्य सनातन शाश्वत, माँ ही सत्य सनातन शाश्वत धारा का उद्गम। माँ वाणी का दीप जला ले मन मंदिर में हम। माँ वाणी का दीप जला ले। और अगली पंक्तियाँ माँ के चरणों में इन सभी रचनाकारों की तरफ से निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। माँ वाणी का दीप जला लें, माँ तेरा संबल ही मेरे छंद गीत नवरस में है। माँ तेरा संबल ही मेरे छंद गीत नवरस में है। माँ तेरी महिमा का वर्णन रामचरित मानस में है। माँ तेरी महिमा का वर्णन रामचरित मानस में है। साखी शब्द रमैनी दी है फक्कड़ मस्त कबीरा को। साखी शब्द रमैनी दी है फक्कड़ मस्त कबीरा को। 2.5 आखर गीत दिए हैं कृष्ण बाबरी मीरा को। 2.5 आखर गीत दिए हैं कृष्ण बाबरी मीरा को। कृपा करो मुझ पर फहराऊं, कृपा करो मुझ पर फहराऊं हिंदी का परचम। माँ वाणी का दीप जला ले मन मंदिर में हम। माँ वाणी का दीप जला ले। और अंतिम पंक्तियाँ माँ के चरणों में निवेदित करती हूँ। माँ वाणी का दीप जला ले। सृष्टि के पहले रची गई वो ब्रह्मा की रचना है माँ। सृष्टि के पहले रची गई वो ब्रह्मा की रचना है माँ। ज्योति पुंज का आह्वान अंधेरा बहुत घना है माँ। हंस वाहिनी आप त्रिवेणी गीत कला और ज्ञान की। हंस वाहिनी आप त्रिवेणी गीत कला और ज्ञान की। ज्ञानदायिनी रक्षा करना मेरे हिंदुस्तान की। ज्ञानदायिनी रक्षा करना मेरे हिंदुस्तान की। सबके मन में गीत रहे, सबके मन में गीत रहे, सबके मन में गीत रहे बस वंदे मातरम। माँ वाणी का
दीप जला ले मन मंदिर में हम, माँ वाणी का दीप जला ले मन मंदिर में हम, माँ का ही गुणगान करेंगे हम सब जन्म जन्म। जय माँ शारदे, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज की रात कितनी सुहानी बनी, आज की रात कितनी सुहानी बनी, आज की रात रात रानी बनी, आज की रात कितनी सुहानी बनी, आज की रात रात रानी बनी। मां शारदे के सुमन जहां भी खिले, मां शारदे की वही राजधानी बनी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच हमारे मध्य डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी जी, अमित शर्मा जी की उपस्थिति हो चुकी है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। आपकी उपस्थिति हो चुकी है। मैं देख रहा हूं हमारे बड़े भाई अनिल अग्रवाल जी, सपत्नीक अमिता अग्रवाल जी, आप दोनों की उपस्थिति हुई है। मैं चाहता हूं हमारे बरेली शहर का गौरव है, एक बार जोरदार तालियां आप दोनों के लिए उठनी चाहिए। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी मैं देख रहा हूं आपने एक संस्था एक उम्मीद के माध्यम से आपने अपने तमाम नारियों का सम्मान आपने किया। एक नारी सब पर भारी, बेटी नहीं किसी से कम ये तुम जान लो, इसकी ताकत का लोहा तुम मान लो। एक बार जोरदार तालियां अमिता जी के लिए उठनी चाहिए। आनंद जी हैं, डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी जी हैं, मंच पर कवि विराजमान हैं। आदरणीय, एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे। राजनीति कहती है जब हम कोई काम करते हैं, गुलशन जी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति कहती है जब हम कोई काम इस हाथ से करते हैं तो उस हाथ को पता ना चले, लेकिन कविता कहती है कि यदि हल्का सा भी यदि स्पंदन हो तो कोहराम पूरे देश में पूरे विश्व में हो जाए। तो ऐसे कविता धर्मी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां उठनी चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो नाम है जो पूरे देश भर में काव्य पाठ करने जाते हैं। डॉक्टर बीपी खंडेलवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बात कहना चाहता हूँ कि हम इस मंच पर हैं। व्याख्या जी लखनऊ से आई हैं, गाजियाबाद से राधिका आई हैं, अलविला जी हाथरस से आए हैं। उन्हें यह याद नहीं रहेगा कि उन्हें कितना पेमेंट दिया गया। आदरणीय प्रवीण महेश्वरी जी, उन्हें केवल इतना याद रहेगा उन्हें कितने मन से सुना गया, आप लोगों ने कितने प्यार से कितने उत्साह से उन कवियों को सुना। तो मैं चाहता हूं उन कवियों के लिए एक बार जोरदार तालियां उठनी चाहिए। आइए पहले कवि को मैं आपको सौंपना चाहता हूं। पहला वो नाम कासगंज से आए हैं निर्मल सक्सेना जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए कविता लिखना बहुत मुश्किल बात नहीं है। कविता ऐसे भी लिखी जा सकती है डॉक्टर साहब कि मोटा मरता मोटी पर, मोटा मरता मोटी पर, भूखा मरता रोटी पर, और सेठ जी की 2 बेटी मैं मरता छोटी पर। सत्यां ऐसी भी लिखी जा सकती हैं। एक बार मास्टर साहब ने बच्चों से पूछ लिया, मास्टर साहब बताओ, मास्टर साहब ने बच्चों से पूछ लिया, बच्चों बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है। तो ये लड़का खड़ा हो गया, बोले मास्टर साहब गंगा स्कूल जाने के बहाने घर से निकलती है और पप्पू से मिलने पार्क में जाती है। तो आप लोगों की तालियां आते रहें। कासगंज से निर्मल सक्सेना जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन्हें इन 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूँ, आपका मन मिले। राजेंद्र विद्यार्थी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, गुलशन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। कि शौक नजर से रम लगता है, शौक नजर से रम लगता है, फागुन का मौसम लगता है। शौक नजर से रम लगता है, फागुन का मौसम लगता है। वैसे तो फुलझड़ी प्यार की, लेकिन चलता है तो बम लगता है। जोरदार तालियां निर्मल सक्सेना जी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित राकेश जी, और बहुत ज़्यादा धन्यवाद सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए। राजेंद्र विद्यार्थी जी के आदेश पर सबको यहाँ पर एकत्रित किया है। बहुत सुंदर का पाठ। एक बार आप सबके लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने होली के लिए। 4 पंक्तियां देता हूं आदरणीय राजेंद्र जी। स्वागत है। तेरी आंखों के समंदर में उतरना चाहूं, तेरी आंखों के समंदर में उतरना चाहूं, अपनी पहचान तेरे साथ बदलना चाहूं। मैं तो एक बूंद हूँ, बूंद हूँ, मैं तो एक बूंद हूँ, और तू है सहारा मेरा। आहा आहा,
मैं तो एक बूंद हूँ और तू है सहारा मेरा, बन के मोती मैं तेरी सीप में पलना चाहूं, बन के मोती मैं तेरी सीप में पलना चाहूं। और 4 पंक्तियां और देखें आप। बेस पसंद है बेबी को। प्यार के गीतों को मोती सा सजाया जाए, प्यार के गीतों को मोती सा सजाया जाए, गर अंधेरा सा लगे दिल को जलाया जाए। ये मोहब्बत है, मोहब्बत में चलो यूं कर लें, आहा ये मोहब्बत है, मोहब्बत में चलो यूं कर लें, अपने महबूब के नखरों को उठाया जाए, अपने महबूब के नखरों को उठाया जाए, प्यार के गीतों को मोती सा सजाया जाए। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की तालियां अगर मिलती रहेंगी तो हमें ऊर्जा मिलेगी। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं। स्वागत है आदरणीय गंगवार साहब जी। राजनीति बहुत तरह से होती है, लेकिन निर्मल सक्सेना अपनी अलग तरह से राजनीति करते हैं। 4 पंक्तियां आपके नाम सुपुर्द करता हूं। स्वागत है। मैं तुम्हें प्रीत करूं, तुम भी मुझे प्रीत करो। सुनिएगा राजनीति। मैं तुम्हें प्रीत करूं, तुम भी मुझे प्रीत करो। इतना गुस्सा नहीं अच्छा है कि मन शीत करो। मुझसे लड़ना लड़ना, मुझसे लड़ना नहीं आता है इलेक्शन बिल्कुल। अच्छा। आहा आहा, मुझसे लड़ना नहीं आता है इलेक्शन बिल्कुल। दिल की संसद में सनम मुझको मनोनीत करो, दिल की संसद में सनम मुझको मनोनीत करो। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। हाँ, स्वागत है दादा। एक मैसेज, जिंदगी कुछ इस तरह से बिताइए, जिंदगी कुछ इस तरह से बिताइए, जितना हंसना है हंसिए, बाकी मुस्कुराइए। वाह। 4 पंक्तियां निवेदित हैं। स्वागत है। एक मैसेज मैं मोहब्बत का तुझे सेंड करूं। अच्छा। एक मैसेज मैं मोहब्बत का तुझे सेंड करूं, तू जो हाँ कर दे मैं अपना ये सफर एंड करूं। तेरे दिल का, दिल का, तेरे दिल का जो ये रनवे मुझे मिल जाए कहीं। आहा, तेरे दिल का जो ये रनवे मुझे मिल जाए कहीं, बन के राफेल सनम दिल में तेरे लैंड करूं, बन के राफेल सनम दिल में तेरे लैंड करूं। जिंदाबाद। अच्छे प्रयोग है दादा, अच्छे प्रयोग, सुंदर प्रयोग। और बिल्कुल ताजा पंक्तियां 4 देता हूं आपको। स्वागत है। आनंद लीजिएगा आप। एक मैसेज में मोहब्बत का तुझे सेंड करूं, और प्यार मोहब्बत में इससे बढ़िया कोई बात नहीं कह सकता है। जितना बड़ा वादा निर्मल सक्सेना करते हैं, इतना बड़ा वादा कोई नहीं कर सकता है। आप लोग बरेली के हैं। 4 पंक्तियां देता हूं। जो बरेली में गिरा वो तेरा झुमका दूंगा, जो बरेली में गिरा वो तेरा झुमका दूंगा, और शीशे की तरह चेहरे को दमका दूंगा। वाह। मुझ पे विश्वास करो, मैं ही तेरा मोदी हूँ। आहा, मुझ पे विश्वास करो, मैं ही तेरा मोदी हूँ। तू बनारस है मेरी, तुझको मैं चमका दूंगा। तू बनारस है मेरी, तुझको मैं चमका दूंगा। ये नया है। और मोहब्बत में इतनी बढ़िया बात, देखिए हास्य व्यंग में बात होती है, लेकिन श्रृंगार की बात अलग तरीके से मैं करता हूँ। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, आनंद लेना। स्वागत है। तू है गंगा, गंगा, तू है गंगा, मैं तेरे घाट पे चल कर आया।
तू है गंगा मैं तेरे घाट पे चल कर आया, मेरे दिल में जो बसा छोड़ के वो डर आया। अपने बंगाल में अपने बंगाल में घुसने का मुझे हक दे दे। अच्छा, ये अपने बंगाल में घुसने का मुझे हक दे दे। मैं अमित शाह की तरह से तेरे दर आया, मैं अमित शाह की तरह से तेरे दर आया। और अभी मित्रों एक दिल्ली में बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिस कांड को हम शाहीन बाग कांड के नाम से जानते हैं। शाहीन बाग कांड में सब लोग परेशान थे, जो धरने पे बैठे थे वो भी परेशान, जो धरने के कारण थे वो भी परेशान, सरकार भी परेशान, लेकिन कुछ मनचले वो उसका भी आनंद ले रहे थे। 4 पंक्तियां देता हूं वहां से उठा के, 4 पंक्तियां देखें। स्वागत है। मम्मी पापा से बहानों की शुरुआत करो, मम्मी पापा से बहानों की शुरुआत करो। तुम कलह घर में बिना बात के दिन रात करो। CAA पे तू धरने का बहाना करके, CAA पे तू धरने का बहाना करके बाग शाहीन पे आकर के मुलाकात करो, बाग शाहीन पे आकर के मुलाकात। और 4 पंक्तियां देता हूं मित्रों, बहुत बढ़िया बात है। वैसे आप लोग पत्नियों से बड़ी मुश्किल की बात है कि आज दूर दूर बैठे हैं, वो उधर और आप इधर, वरना साथ रखना बहुत जरूरी है भाई साहब। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। प्यार पत्नी से करो अपनी प्रोफाइल की तरह, प्रोफाइल की तरह, प्रोफाइल। रोहित भैया, आदमी को सबसे ज्यादा जो प्यारी होती है वो अपनी प्रोफाइल प्यारी होती है। आदमी कितना ही बदसूरत हो, कितना ही बदसूरत हो, कितना ही बदसूरत हो, लेकिन प्रोफाइल पे फोटो ऐसे लगाएगा भाई साहब जैसे विश्व सुंदरा वही है। सरकार कम नहीं पड़ती, अच्छा, इसका उल्टा कर देती है। आदमी कितना ही सुंदर हो, कितना ही सुंदर हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन आधार कार्ड पर फोटो ऐसा आएगा जैसे उसका भूत बैठा है। वाह, उल्टी बात हो जाती है। अब उल्टी सीधी बात कैसे? जैसे एक मान लो गद्दा बिछा हुआ है, उस पर चादर बिछी हुई है, उस पर फूल पड़े हुए हैं और आप लेटे हैं और कोई आपके पास बैठी है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम होती है वो। अब इसका उल्टा कर दो, गद्दा बिछा है, उस पर चादर बिछी है, उस पर आप लेटे हैं और फूल आपके ऊपर पड़े हैं और कोई पास बैठी है। एक बार जोरदार बजाओ अगर समझ में आ गई हो बात तो। प्यार पत्नी से करो अपनी प्रोफाइल की तरह, प्यार पत्नी से करो अपनी प्रोफाइल की तरह। तुम मुझसे साथ रखो अपने मोबाइल की तरह। पत्नी जो खुश हो तो जी जान लुटा दे तुम पर। पत्नी जो खुश हो तो जी जान लुटा दे तुम पर। हो जो नाराज गिरेगी वो मिसाइल की तरह, हो जो नाराज गिरेगी। अनिल जी ध्यान से सुनना, तालियां बजा रहे हैं अनिल अग्रवाल जी। नहीं, बिल्कुल ठीक जगह ताली बजा रहे हैं भाई साहब। देखिए हुआ क्या आदरणीय, मैं सुनो आपको बताऊं, मेरे साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई। एक दिन पत्नी बड़ी सुंदर तरीके से तैयार होके, मेकअप शेकअप करके, बढ़िया से कपड़े पहन के और मेरे गले में हाथ डाल के बोली, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा तुम बिल्कुल ऐसे लग रही हो जैसे भगवान शंकर के गले में नागिन। भगवान कसम झूठ नहीं कह रहा हूँ, उसके दिमाग में बात बैठ गई। नाराज। एक दिन मैं बाल कटवा के आया, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। मैंने पूछा देखो अब मैं बाल कटवा के ऐसा लग रहा हूँ जैसे 10 साल छोटा हो गया हूँ। कहती सिर मुड़वाए आते, ऐसे लगते भी हाल पैदा हुए हो। भगवान कसम झूठ नहीं कर रहा हूँ, अगली बार जब मैं गया सिर ही मुड़वा के आ गया। मैंने कहा मैं देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा हूँ जैसा अभी पैदा हुआ। बोले नहीं लग रही हो। मैंने फिर कैसा लग रहा हूँ? कि ऐसे लग रहा है जैसे फटे मोजे में से अंगूठा बाहर आ गया हो। भाई साहब भूली नहीं, पत्नी से पंगा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं भूली। मैं जैसे काम पे जाता था, लौट के आता, अपना रेडियो चलाया,
रेडियो चलाया मैंने, बड़े पुराने गाने लगा लिए और पुराने गाने लगाए, मैं सुनने लगा। थोड़ी देर बाद कहती है क्यों बड़े दिल जले हो। अगले दिन काम पे से लौट के आए, मैंने नए गाने लगा लिए। कहती है जवानी फटी पड़ रही है। फिर मैं अगले दिन काम पे से लौट के मैंने भजन लगा लिए। कहती है क्यों सन्यास लेने वाले हो क्या। भाई साहब अगले दिन फिर काम पे से लौट आया, मैंने रेडियो नहीं चलाया, मैं चुपचाप बैठ गया। बोले कैसे मनुष्य की तरह बैठे हैं। पत्नी से पंगा मत लो। बिल्कुल। लेकिन निर्मल सक्सेना कहते हैं मैं भी गठबंधन भला कितना निभा पाऊंगा, मैं भी गठबंधन भला कितना निभा पाऊंगा, पेट भर खाए तू भूखा न मैं रह पाऊंगा। यूं महाराष्ट्र की तरह से ना मुझको देखो। आहा महाराष्ट्र का जवाब नहीं है। यूं महाराष्ट्र की तरह से ना मुझको देखो, मैं भी शिवसेना की तरह से बदल जाऊंगा, मैं भी शिवसेना की तरह से बदल जाऊं। और वो बरेली वाला झुमका, बरेली का झुमका गिरा दीजिए। अभी गिरा तो था। एक बार और गिरा दीजिए। दोबारा गिराऊंगा। अच्छा, बरेली का दोबारा झुमका गिरवाने वाली बात है। जो बरेली में गिरा वो तेरा झुमका दूंगा, जो बरेली में गिरा वो तेरा झुमका दूंगा, और शीशे की तरह चेहरे को दमका दूंगा। मुझ पे विश्वास करो मैं ही तेरा मोदी हूँ। आहा आहा मुझ पे विश्वास करो मैं ही तेरा मोदी हूँ। तू बनारस है मेरी तुझको मैं चमका दूंगा, तू बना। और हेडलाइन है या अखबार की अंतिम 4 पंक्तियां देता हूं। प्यार तेरा तो सनम रास न बिल्कुल आया, प्यार तेरा तो सनम रास न बिल्कुल आया, मैंने अमेरिका से हर बार ही दगा पाया। मित्र सारे ही मेरे निकले हैं नाटों की तरह। आहा मित्र सारे ही मेरे निकले हैं नाटों की तरह, और यूक्रेन की तरह से मुझे पिटवाया, और यूक्रेन की तरह से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां निर्मल दादा के लिए होनी चाहिए। कविता प्रयोग धर्मी होती है, कविता के अपने प्रयोग होते हैं, कविता अपने युग के साथ चलती है। नीरज जी हुए, नीरज जी ने लिखा कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, लेकिन नई पीढ़ी अपने हिसाब से काम कर रही है। नीरज जी का पोता लालवीर सिंह ललित मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था, बरेली से उसने पढ़ाई करी। दादा क्या लिखा उसने, देखिए कविता टेक्नोलॉजी के साथ साथ यात्रा करती है। निर्मल जी ने अपने गीत जब मुक्तक सुनाए तो उसमें उन्होंने नए नए प्रयोग उन्होंने आपको सुनाए, दिखाए कि तुम्हारी याद में हमने हजारों गीत गाए हैं। सुनिएगा क्या लिखा ललित ने, नीरज जी के पोते ने, उस धर्म ने, कि तुम्हारी याद में हमने हजारों गीत गाए हैं, कभी तो लौट के आओगे दरवाजे सजाए हैं। बढ़िया। तुम्हारी याद में हमने हजारों गीत गाए हैं, कभी तो लौट के आओगे दरवाजे सजाए हैं। तुम्हारे फोन की आशा में नंबर नहीं बदले, ये हम ही जानते हैं कैसे रोमिंग में चलाए हैं। वाह 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 वाह। कार्यक्रम को अब आगे की ओर लेके चलता हूँ, यति देता हूँ, गति देता हूँ, लय देता हूँ। डॉक्टर साहब एक नाम यहाँ पर उपस्थित है, हिंदी काव्य मंचों की जर्सी गाय हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित है। एक ऐसा नाम जो गोबर को सूंघकर भैंस की उम्र बता देता है। मैं ठीक बात बता रहा हूँ आपको। हमारे मध्य आदरणीय पद्म अलवेला जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और अभी वो बुजुर्ग कर रहे थे, आप यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत ही बुजुर्ग हैं, इनको ध्यान से सुन लीजिए। अगले साल सुनने को मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। हाँ मैं ठीक बात बता रहा हूँ। 80 वर्ष नहीं, मैं 84 वर्ष की आयु है आपकी।
अगले साल इनका पेमेंट बढ़ जाएगा, पता नहीं ये आए ना आए। स्थिति इनकी नाजुक है बहुत, हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ मंगवाया है। आदरणीय पदम अलीवाला जी, मैं इन 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूँ कि उल्फत का नजराना भेज, उल्फत का नजराना भेज, खत उसको रोजाना भेज, उल्फत का नजराना भेज, खत उसको रोजाना भेज, बस्ती में सन्नाटा है, भेज कोई मस्ताना भेज। जोरदार तालियां पदम अलीवाला जी के लिए। हाँ भैया ध्यान से। मैं आपको बता दूं कि जवान दिल हो तो गैरत कैसी। अच्छा विद्यार्थी जी, बीपी जवान दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफेद वालों की ऐसी तैसी। खंडेलवाल जी जिंदाबाद। सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ इसके जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। बार बार ये रोज कह रहा है कि जल्दी सुन लो। नहीं नहीं, मैं एक बात कहना चाहिए, ये बुजुर्गों को देखकर हमारे मतलब भूतपूर्व बुजुर्ग हैं आदरणीय पदम अलीवाला जी को देखकर माई सीटी मारा अच्छी बात नहीं है, लेकिन सुन ले भैया। हे विचित्र भगवत गति, दो अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, ईमानदारी की बात कहता हूँ सबके लिए। हे विचित्र भगवत गति, ठीक लीजिए मान, और बुढ़ा यूं ही बैठा रहे, ऊपर उठे जवान। किसी को पता है साहब? लेकिन मैं भी ये कह रहा हूं कि आपकी तरक्की और हो, आप और ऊंचे जाएं, आप और ऊंचे उठे। मेरा भी ये मतलब है। इसलिए मैं आपके सामने मैं ये जो तालियां थोड़ा सा कम बज रही थी, ये छड़े ले रहा था, एक बार अच्छी तरह से इधर से बेटियां बैठी हैं सब बजा दें तो बुढ़े का दिल हरा हो जाएगा। हाँ, हरा कर दो ये दिल, क्योंकि तालियां हमारे लिए डेकाडोन का इंजेक्शन होता है साहब। जब तक ये लगता नहीं है आनंद नहीं आता है साहब। सही कह रहा हूँ मैं आपसे कि राजयोगी ध्यान में जो चंदा आसमान में, जैसे सोहे पान में लौंग और उछालियां, और तीरियों कमान में और गोरियों गुमान में, जैसे सोहे कान में बूंदे और उबालियां, कि गीत सुर ताल में रंग जो गुलाल में, और जैसे ससुराल में अच्छी लगे। डॉक्टर बिमल भारद्वाज जी उपस्थित हो गए हैं, स्वागत है। और कवि सम्मेलन वही है सुहाता मित्र, जिसमें बजे श्रोताओं की जोरदार तालियां, तभी अच्छा लगता है साहब। हाँ, ये मेल मिलाप हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। होली का ये अवसर है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सहज सरल सब आप हैं, और काम करें निष्काम, और इस बूढ़े का लीजिए बारंबार प्रणाम। बार शब्द प्रणाम करता हूँ। और गुप्ता जी, राजेश जी किधर हैं? किधर बैठे हैं? राजेश गुप्ता जी खड़े हुए हैं, सेवा में लगे हुए, पेमेंट की व्यवस्था बना रहे हैं। आपको हमारे यहाँ भी बनिए कहते हैं क्या? बनिए, हाँ, देशभक्त बनिए, ईमानदार बनिए, देशभक्त बनिए देशभक्त होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर का एक हाथ तो पूरी दुनिया पे है और एक हाथ केवल बनिया पे है। जोरदार तालियां बजाइएगा। एक ठाकुर में और एक बनिए में बहस हो रही थी। ठाकुर बोला सबसे बड़े देशभक्त हम हैं, बनिए ने कहा हमने। ठाकुर बोला नहीं हमें, बनिया बोला कि हम हैं। तो ठाकुर बोला तो बताइए, तो बनिए ने कहा आइए, और उसे ले गया। स्टेशन की पिछली दीवार पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था देशभक्त बनिए। अब तू लिखा दिखा दे कहीं देशभक्त ठाकुर हो तो लिखा दिखा दे। नहीं तो एक बार अपने लिए भी तालियां बजाकर दिखा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वागत। और साहब, सज धज के गोरी चली, सज धज के गोरी चली, लेकर हर का नाम, ओ आशा की थी राम की, मिल गई आसाराम। हम क्या करोगे आप?
आशा की थी राम की, मिल गए आसाराम। कर्म एक दोहा और बहुत सुंदर है, कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत, हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरमीत। एक बेटियों के लिए दुआ कर रहा हूं साहब। मात पिता, बेटियां सुनना, आपकी तालियां चाहूंगा। मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम, मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम, इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है साहब। मैं तो एक प्राइमरी में अध्यापक रहा साहब, और मैं क्लास में मात्रा सिखा रहा था। मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया तो क्लास में ने पूछ लिया, मैंने बताओ लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी? तो खड़े के एक बोला, साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी छोटी की मात्रा लगाएंगे, और बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ऐसा ऐसा हुआ साहब। फिर मैंने पूछ लिया कि राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन संग संग में सीता जी गई, इसमें क्या सीख है? बोले माँ साहब तो इसमें बड़ी सीख है। एक बेटी का जवाब है, इसमें तो बड़ी सीख है कि माँ साहब आप ही बताइए, जब घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है, कहाँ जाने की जरूरत है? और फिर मैंने पूछ लिया कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बोले माँ साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए तब से रामनवमी मनाई जाती है। तो इस उम्र का बुढ़ा है, कॉन्फिडेंस डॉक्टर साहब मुझ में अब भी है। सुनिएगा, स्वागत है। ईमानदारी से 84 का हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? सुनिए डॉक्टर साहब, क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। जिंदाबाद। आपकी तालियों का बैलेंस एक बार मिल जाए तो और स्टार्ट हो जाएगा। ये देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इसलिए कहता हूँ, है सोची अपनी अपनी, अपना अपना तर्क है, चाहे कुछ भी बोलिएगा क्या पड़ता फर्क है। हंसने हंसाने के लिए मशहूर हूँ जितना, उतना ही जबरदस्त मेरा नेटवर्क है। इसलिए कहता हूँ साहब, और इस उम्र में अगर आपके दादाजी होते होंगे, सुनिए, तो दादाजी भी ऐसे हों तो गुप्ता जी बहुत आनंद रहेगा। सुनिएगा, क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत वापा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए मेरी तरह। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत वापा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। वो बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। साहब देखिए, आप बाहर वाले कमरे में रहते हैं, लेकिन जो कुछ भी आपको मंगाना हो रात के 10 बजे से पहले मंगा लें। सुन लो भैया, 10 बजे के बाद बहू बेटों को बात मत लगाना, चाहे वो झंडू का चवनप्राश हो, चाहे रामदेव की जस्टी हो, चाहे डाबर का हाजमोला, सब 10 बजे से पहले मंगा लें। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी अगर आपको ज्यादा बहुत सम्मान प्राप्त करना है तो इतना कर ले। हमारा क्या जाता है साहब कि हाँ में हाँ मिलाते रहो। संभव जी, हाँ भैया ठीक है, हाँ में हाँ मिलाते रहो और चक्क माल खाते रहो। खाना तो जो बहू ने बनाया है तारीफ कर दे, और जरा नाम कर की तो बहू कहेगी ये डोगरा की जीभ बड़ी लपलपा रही है। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्क माल खाते रहो, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और अंतिम पंक्ति विद्यार्थी जी ईमानदारी को तो तालियां चाहूंगा। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए, और इस बुढ़ापे के
जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग। जिंदाबाद। ये बहुत जरूरी। क्या बात है अलबेला जी। ये अलबेली जी कहाँ हैं? रोहित राकेश मुझसे कहते हैं कि अलबेला जी आप बाहर वाले कमरे में रहते हैं, अगर अलबेली से बात करते हो कि तो क्या कहते हो? मैंने कहा देख हम तो बाजार से पूजा की घंटी ले आए हैं, अलबेली से कह दिया कि घंटी बजा जो समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ, और घर वाले समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। तो मैं तो घंटी बजा देता हूँ, अलबेली आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है। तो फिर ये कहते हैं कि साहब ठीक है, बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। बुढ़िया क्या करती है? मेरी बुढ़िया तो बहुत तेज है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर पूछती है क्यों ही ऐसा लगे घंटी बजाई का? चाहे मैंने नहीं बजाई साहब, एक घंटी आपके बीच में आपकी फरमाइश थी विद्यार्थी जी की। विद्यार्थी जी काम आएगी आपके, हाँ, ये सुनिएगा, बुढ़ापे आगे का चल के। गीत आनंद से सुनना, जिससे सुनना। आपको बहुत आनंद आएगा। हाँ, आगे चल के काम आएगी। मेरी शादी हुई साहब आज से 60 साल पहले। अच्छा। और सर घर में जो आई वो उसका नाम था चमेली, बड़ा खुशबूदार नाम था। जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया सर, तो वो अलबेली हो गई। जैसे डॉक्टर साहब वैसे डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, सेठ की सेठानी, ऐसी अलबेला की अलबेली हो। हाँ, क्या बात। तो मैं बहन ठीक कह रहा हूँ ना, तो तालियां चाहूंगा। आप पीछे पीछे बैठे हुई हैं आप। हाँ ये बात है, सुनिएगा। सुनिए भाभी जी। तब मैंने ये गीत लिखा है, आपको बहुत आनंद आएगा। स्वागत है। घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब इस उम्र में प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। पर ठीक कह रहा हूं ना मैं सुमित भैया? प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है। नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। अरे हम दोनों का हर सपना जज्बाती है, घंटी सुनती रोई रोई आती है। घर का ना इस तरह नहीं साहब बेटा, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। और हो जाती है, घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी आती है। जिंदाबाद। और साहब जी भाई जिंदाबाद। साहब अगर ऐसा हो तो ऐसा करना जैसे मैं कह रहा हूँ। हाँ, सुनिए साहब विद्यार्थी जी, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, अच्छा। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता यही तो अपनापन है। खंडेलवाल जी। मैं ही तो उसे कृष्णा जी। मनाता यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, हाँ। धीरे धीरे मन जाती, हाँ। फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती। फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है, घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी आती है। जिंदाबाद। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब मेरी उम्र के लोगों, हाँ।
ऐसा ही जीवन जियो। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। और अब तालियां चाहूंगा। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अरे मेरे प्यार की बातें उसे बताती है। घंटी सुनते ही लोड़ी लोड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और सब गीत का अंतिम है और 84 वर्ष की उम्र है, हमारा भी अंतिम ही है। लेकिन अंतिम को सुनेंगे आप कहेंगे कि क्या गीत लिखा है, सुनिएगा। स्वागत है। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं, इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। और अंतिम पे जोरदार तालियां चाहूंगा, सुनिए साहब। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठना पाती है उसकी। जिंदाबाद। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठना पाती है। नहीं बनावट कोई ठेठ देहाती है। 7 जन्म के 7 वचन निभाती है। और तालियों के साथ एक बार मेरा मन रख लीजिएगा। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। में खो जाती है। पुरानी यादों में खो जाती है। घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। जिंदाबाद। अंतिम एक क्षण पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूँ साहब। ईमानदारी की बात है विद्यार्थी जी। ये जो चुनाव हुए हमारे उत्तर प्रदेश में, तो मेरे यहाँ 2 रैलियां हुई। दोनों रैलियों में जो नेता ने भाषण दिए उसमें से मैंने हाथ निकाला है। सुनिएगा। भाषण दे जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे भाषण को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, लेकिन मानते नहीं है। सुनिएगा कि यूपी के चुनावों में और मुद्दों के अभावों में नेताओं ने द्वेष का कसेला घूंट पिया है और एक दूसरे को बदनाम करने के लिए अब के प्रचार में बड़ा ही रस लिया है। अब के प्रचार में बड़ा ही रस लिया है कि भाजपा ने कहा सोनिया ने इस देश को, भाजपा ने कहा सोनिया ने इस देश को 2 बच्चों के सिवा बोलो और क्या दिया है। कि 2 बच्चों के सिवा बोलो और क्या दिया है। और कांग्रेसी नेता ने तुरंत ही जवाब दिया, आपके मोदी जी ने ये भी नहीं किया। जय हो, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चश्मे तर का अफसाना उठा के दे दे। अच्छा, चश्मे तर का अफसाना उठा के दे दे साकी इन्हें पैमाना उठा के दे दे। चश्मे तर का अफसाना उठा के दे दे साकी ने पैमाना उठा के दे दे। और 1-2 जाम से निंदों का भला क्या होगा, देना ही है तो पूरा मैखाना उठा के दे दे। चलिए एक और सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ, स्वागत है। सुनिएगा विद्यार्थी जी। ये हम आप जो फिल्मी गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, हाँ, जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हम गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं।
पिछले दिनों एक गीत आया था, आपने सुना होगा कि धरती पे तू जहां भी रहेगी तेरी खुशबू से ही मैं पहचान लूंगा। हाँ और मैंने कहा कहीं कुत्ता वुत्ता है क्या रे? सर बताइए, अब खुशबू से ही पहचानना है। और हमारे आपके जमाने का एक बहुत बढ़िया गीत था कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, जैसे दिल नहीं हो जनता दल हो, टूटता ही गया, टूटता ही गया, टूटता ही गया। और एक गीत आया कि अब न रखेंगे तेरी गलियों में कदम आज के बाद। तो प्रेमिका ने पूछ लिया क्यों, क्या हुआ? कि कुछ नहीं, अपनी गली में सेटिंग कर लिया, आने की जरूरत ही नहीं है। और एक गीत आया था, सब परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। तो मैंने कहा जान दे साली को, कौन इतना खूबसूरत है, जब बरेली में ऐसे ऐसे देसी पट्टे मौजूद हैं तो परदेसी की क्या जरूरत है, जान दे। और अंत में जो गीत आया कि झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। मन ये तो और भी बेकार है सर, क्या झलक दिखलाने से, एक बार कहने से क्या होता है? ऐसा प्रेमी तो जीवन भर रोता है। अरे लिखो तो ऐसे लिखो जैसे पदम बलबिला लिखता है। सर मैंने कैसे लिखा? मैंने संदेश दिया है। वो कहते थे झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा, जो बिल्कुल बेकार है। सुनिएगा क्या लिखा सर? अनिल जी भाई साहब स्वागत है। खुला दरवाजा, हाँ खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, और चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा, एक बार आजा, क्या मतलब है? खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा। पंक्तियां सुनिए साहब, केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, सही बात है। अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी, केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी। माना हुआ लवर हूँ, क्यों कोई डाउट लग रहा है कि आपको? माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता। जो कहते काय को लवर लवर कर रहा है? माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता, और एक बार के आने से ये मन तो नहीं भरता, पिलाऊं माजा फिर वहीं पे आ जा, खुला दरवाजा, और चाहे जब आजा 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 आजा। साहब गीत कैसे चलता है आगे को, इन क्वारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, फ्यूचर में कन्याओं का घोर काल पड़ेगा। इन क्वारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, फ्यूचर में कन्याओं का घोर काल पड़ेगा। इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो, इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो। देवदास तो होंगे पर नहीं मिलेंगी पार, मेरा अंदाजा सही अंदाजा, फिर वहीं पे आ जा, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा। तब कहता हूँ साहब, ऐसे माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है, ये सोच सोच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है। अपनी नई पीढ़ियां शादी को तरसेंगी, तुम ही बताओ दुल्हन क्या ऊपर से बरसेंगी। बजे ना बाजा, बजे ना बाजा, फिर वहीं पे आ जा, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा। बेटियां बैठी हैं, आपसे तालियां चाहूंगा। अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनिएगा, माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, और बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। आंगन में गूंजेंगी जब बेटी की किलकारी, मैं क्यों उठेगी देखो हर आंगन की फुलवारी। सुन लो मेरे राजा, समझ लो राजा, फिर वहीं पे आ जा,
खुला दरवाजा चाहे जब आ जाओ। बढ़िया बढ़िया दादा। एक बार जो लखनऊ से आई हैं हमारे मध्य व्याख्या मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित है और आदरणीय विमल भारद्वाज जी यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय प्रवीण महेश्वरी जी यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय डॉक्टर राघवेश शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपके संज्ञान में एक बात देना चाहता हूँ। आदरणीय व्याख्या मिश्रा जी वो नाम होती हैं जिनके दोनों पुत्र पूरे देश भर में अपनी काव्य यात्रा से पूरे देश भर में अपने डंका बजवा रहे हैं। कहते हैं पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। ऐसे दो सपूतों की माँ जिनके पिताजी स्वयं एक बहुत बड़े कवि रहे, छैल बिहारी जी की आप सुपुत्री हैं, आदरणीय व्याख्या जी हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ बुलाता हूं, आप सबका मन मिले कि ममता भरा व्योम है बेटियां। बेटियां क्या है? ममता भरा व्योम है बेटियां, शुभम स्वागतम ओम है बेटियां। ममता भरा व्योम है बेटियां, शुभम स्वागतम ओम है बेटियां। प्रेम का साचा अगर आप बन सके पिघल जाएंगी, मोम है बेटियां। आइए मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं लखनऊ से आई व्याख्या मिश्रा जी को, जो सभी विधाओं में सिद्ध हस्त हैं। हर विधा में आपने श्रृंगार, गीत, गजल, मुक्तक हर विधा में काम किया है। आदरणीय व्याख्या मिश्रा जी। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि जीवन की पोर पोर डोर थामनी है, कैसे ये बिना पढ़ाए पढ़ सकती हैं बेटियां। कि जीवन की पोर पोर डोर थामनी है, कैसे ये बिना पढ़ाए पढ़ सकती हैं बेटियां। और आसमान की ऊंचाइयों को नाप सकती हैं, शैल राट पे भी चढ़ सकती हैं बेटियां। और कोमल कपोल कमनीय जैसी लगती हैं, कोमल कपोल कमनीय जैसी लगती हैं, यमराज से भी लड़ सकती हैं बेटियां। बेटी और बेटों में न फर्क करिएगा आप, बेटी और बेटों में न फर्क करिएगा आप। बेटों से भी आगे बढ़ सकती हैं बेटियां, बेटों से भी आगे बढ़ सकती हैं बेटियां। और क्या है नारी का नारीत्व? मैं एक उत्तर प्रदेश अपने बुंदेलखंड से वो नाम लेके आती हूँ। मैं चाहती हूँ उस नाम का सम्मान आप लोग हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के कर दीजिएगा। उस वीरांगना का सम्मान आज इस मंच से करना चाहती हूँ। क्या है नारी का नारित्व? तो सुनिएगा कि नारी के नारित्व की प्रशंसा करूं बार बार, अजर अमर वो कहानी याद आएगी। कि नारी के नारित्व की प्रशंसा करूं बार बार, अजर अमर वो कहानी याद आएगी। लोहू में नहाई और खेली तलवारों संग, देश पे मिटी थी वो जवानी याद आएगी। और पीठ पर बांध कर पुत्र को चलाई तेग, पीठ पर बांध कर पुत्र को चलाई तेग, बलिदान को भी बलिदान याद आएगी। और हिंदुस्तान की विशाल बलिदान श्रृंखला में, हिंदुस्तान की विशाल बलिदान श्रृंखला में बार बार झांसी वाली रानी याद आएगी, झांसी वाली याद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, आप लोगों ने कम संख्या में भी अच्छा सुना। और इस श्रृंखला की अभी आदरणीय पदम अलवेला जी जो संदेश देके गए हैं, इस श्रृंखला का अंतिम छंद और पढ़ती हूँ कि सृष्टि पे अगर बेटियां नहीं होंगी तो क्या होगा। मैं परिणाम बताती हूँ, अगर आप लोग मेरे परिणाम से सहमत हों तो उन बेटियों के सम्मान में तालियां बजा दीजिएगा। सुनिएगा कि सूरज को पूजते हो, रोशनी को मारते हो, जीवन में सिर्फ अंधियारे रह जाएंगे। कि सूरज को पूजते हो, रोशनी को मारते हो, जीवन में सिर्फ अंधियारे रह जाएंगे। और आग में दहेज की जो झोंकते रहे, इन्हें तो आंगन में खोखले नजारे रह जाएंगे। आग में दहेज की जो झोंकते रहे, इन्हें तो आंगन में खोखले नजारे रह जाएंगे। और धरती पे यदि कहीं बेटियां न जन्म लेंगी, धरती पे यदि कहीं बेटियां न जन्म लेंगी, एक रोज सूने घर द्वारे रह जाएंगे। और बेटियों का कोख में जो मारना न बंद हुआ, बेटियों का कोख में जो मारना न बंद हुआ, लाडले ये आपके कुंवारे रह जाएंगे, लाडले ये आपके कुंवारे रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना।
मैंने हर और विषय ये पे लिखा है। विधायक जी की दाद मिल रही है आपको, तालियां मिल रही हैं। मैं प्रणाम करती हूँ आदरणीय विधायक जी को, और मैं भी वहाँ पे सरकार बनाने की स्थिति तैयार करके तब यहाँ पे आई हूँ। बिल्कुल, पाठक जी का चुनाव लड़वा के आ रहे हैं। मैंने ब्रजेश पाठक जी का माननीय चुनाव ब्रजेश आपने पूरा पाठक लड़वाया जी है। जो कि हमारे कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं वहीं की उनकी वोटर हूँ, मतदाता हूँ, और पूरा प्रचार किया जितना कि कर सकती जी। थी, और वो अच्छे वोटों से जीते। बिल्कुल। पूरे प्रदेश के सभी सरकार बनी है प्रत्याशियों आपकी। को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। जी, मैं 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। स्वागत है। वो लोगों ने कहा कि मोदी की सरकार चली जाएगी, योगी की सरकार चली जाएगी। मैंने कहा कभी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? मैं एक कारण बताती हूँ, आप लोगों को कारण अच्छा लग जाए तो तालियां वालियां बजा दीजिएगा, सुनिएगा। विधायक जी सुनिए। आतंकों की नस्ल नहीं पल सकती है, आतंकों की नस्ल नहीं पल सकती है, आतंकों की नस्ल नहीं पल सकती है, देशद्रोह की दाल नहीं गल सकती है, देशद्रोह की दाल नहीं गल सकती है। जब तक भारत की गद्दी पर मोदी है, जब तक भारत की गद्दी पर मोदी है, गद्दारों की चाल नहीं चल सकती है, गद्दारों की चाल नहीं चल सकती है, उग्रवाद की दाल नहीं गल सकती है। और जब कहा कि मोदी की सरकार चली जाएगी, वो कभी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? सुनिएगा। उन लोगों को बुद्धि नहीं आ सकती है। वो कौन लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं? उन लोगों को बुद्धि नहीं आ सकती है, उन लोगों को बुद्धि नहीं आ सकती है। अंध विरोधी सोच देश खा सकती है, अंध विरोधी सोच देश खा सकती है। अय्यर सिद्धू और दिग्विजय जब तक हैं, अय्यर सिद्धू और दिग्विजय जब तक हैं, मोदी की सरकार नहीं जा सकती है, मोदी की सरकार नहीं जा सकती है। मोदी अच्छा व्यंग है, अच्छा व्यंग है, जिंदाबाद। हाँ, मैं बहुत बहुत आभार। मैं दोबारा चक्कर में इतने हो गए। उन लोगों को बुद्धि नहीं आ सकती है, अंध विरोधी सोच देश खा सकती है। अय्यर सिद्धू और दिग्विजय जब तक हैं, अय्यर सिद्धू और दिग्विजय जब तक हैं, मोदी की सरकार नहीं जा सकती है, मोदी की सरकार नहीं जा सकती है। और उन्होंने क्या क्या किया है? जब तक ये प्रश्न उठाए गए, सेना पर प्रश्न उठाए, हमारी सरकार पर प्रश्न उठाए, और उन्होंने क्या करके वो माने हैं, सुनिएगा। आनंद की पंक्तियां हैं। प्रत्याशी को पिटवा करके माने हैं, प्रत्याशी को पिटवा करके माने हैं, वोट शेयर को घटवा करके माने हैं, वोट शेयर को घटवा करके माने हैं। प्रश्न उठाया था यदि सेना के ऊपर, प्रश्न उठाया था यदि सेना के ऊपर, कांग्रेस को निपटा करके माने हैं, कांग्रेस को निपटा करके माने हैं, वोट शेयर को घटवा करके माने हैं। और जब एयर स्ट्राइक हुई तो कहा गया कि वो आतंकवादी तो मरे ही नहीं, वो पेड़ गिरा के चले आए। क्या हुआ? सुनिएगा। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। स्वागत है। वो कौन लोग हैं जो सबूत मांगते हैं कि गोलियां रहा है दाग सीमा पर शत्रु, आज कुछ बुद्धिमान बोलियां ही दागने लगे, कि गोलियां रहा है दाग सीमा पर शत्रु, आज कुछ बुद्धिमान बोलियां ही दागने लगे। मानवीर सैनिकों ने देश का बढ़ाया, किंतु कुछ स्वाभिमान शूलियों पे टांगने लगे। और ऐसे निर्लज्ज शत्रु भक्त सिर्फ वोट हेतु, ऐसे निर्लज्ज शत्रु भक्त सिर्फ वोट हेतु पीछे पीछे पाक के निकष्ट भागने लगे, और मांग नहीं पाए निज माँ से बाप का सबूत, मांग नहीं पाए निज माँ से बाप का सबूत, वही आज सेना से सबूत मांगने लगे, वही आज सेना से सबूत मांगने लगे। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। हमारे माननीय मोदी जी पर, प्रधानमंत्री जी पर बड़े प्रश्न उठाए, तमाम बातें कही, लेकिन उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। जिसको जो कहना था कहता रहा। तब मैंने बहुत बड़ी एक कविता लिखी, लेकिन संक्षिप्त करके उसको सुनाती हूँ। स्वागत है। सुनिएगा।
जिसके जो मन में आए बोले कैसी मनमानी है, जिसके जो मन में आए बोले कैसी मनमानी है। भाषा हिंदुस्तानी है पर नीयत पाकिस्तानी है, भाषा हिंदुस्तानी है पर नीयत पाकिस्तानी है। जिसको जो कहना हो कहले पर अंजाम दिया हमने, जिसको जो कहना हो कहले पर अंजाम दिया हमने। हमें पता है शत्रु दलों का काम तमाम किया हमने, हमें पता है शत्रु दलों का काम तमाम किया हमने। जो घर में घुस करके दी वो गहरी चोट न भूलेगा, जो घर में घुस करके दी वो गहरी चोट न भूलेगा, जो घर में घुस करके दी वो गहरी चोट न भूलेगा। कुछ भी कह लो लेकिन दुश्मन बालाकोट न भूलेगा, कुछ भी कह लो लेकिन दुश्मन बालाकोट न भूलेगा। और बालाकोट क्यों नहीं भूलेगा? मैं ये 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। लोगों ने कहा अच्छे दिन नहीं आए, वो लोग लगातार यही कहते रहे अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए। इससे अच्छे दिन और क्या होंगे? अब तक की वो सरकारें, जो सरकारें आई वो ये काम नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने वो काम किया। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जो अपने बाहुबल में इतना ना जतन ला सके थे, जो अपने बाहुबल में इतना ना जतन ला सके थे, सर्वजीत को भी जिंदा रहते ना वतन ला सके थे, सर्वजीत को भी जिंदा रहते ना वतन ला सके थे। जो अपने बाहुबल में इतना ना जतन ला सके थे, सर्वजीत को भी जिंदा रहते ना वतन ला सके थे। माटी के सम्मान का हमने चंदन लाकर दिखा दिया। और उस नाम के सम्मान में तालियां मांगती हूँ जिसके लिए हम लोग पूरी रात टीवी पर सामने बैठे रहे। मैं वो पंक्तियां लेके आती हूँ, सुनिएगा। माटी के सम्मान का हमने चंदन लाकर दिखा दिया, माटी के सम्मान का हमने चंदन लाकर दिखा दिया, माटी के सम्मान का हमने चंदन लाकर दिखा दिया। 2 दिन में ही भारत का अभिनंदन लाकर दिखा दिया, 2 दिन में ही भारत का अभिनंदन लाकर दिखा दिया, 2 दिन में ही भारत का अभिनंदन लाकर दिखा दिया। और एक वो हम कवि लोग क्या करते हैं, और एक शायर जिसका मैं नाम लेना उचित नहीं समझती हूँ, उसने कहा कि वो योगी जी अगर आगे दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा, पलायन कर जाऊंगा। वो उनकी कलम क्या करती है, हम कवियों की कलम क्या करती है, सुनिएगा। स्वागत है। शहीदों की शहादत का सदा यश गान लिखती हूँ। हम क्या लिखते हैं, रोहित जी क्या लिखते हैं, और वो लोग क्या लिखते हैं, सुनिएगा। शहीदों की शहादत का सदा यश गान लिखती हूँ, शहीदों की शहादत का सदा यश गान लिखती हूँ। मैं अभिनंदन से अभिनंदन का गौरव गान लिखती हूँ, मैं अभिनंदन से अभिनंदन का गौरव गान लिखती हूँ। तुम्हारी लेखनी करती है पूजा तालिबानों की, तुम्हारी लेखनी करती है पूजा तालिबानों की। मैं अपनी लेखनी से सिर्फ हिंदुस्तान लिखती हूँ, अपनी लेखनी से सिर्फ हिंदुस्तान लिखती हूँ। और मैं 4 पंक्तियाँ उस शायर को यहाँ से जवाब देती हूँ, सुनिएगा। हमारे स्वर उठे तो देश के यश गान को जाएं, हमारे स्वर उठे तो देश के यश गान को जाएं। हमारी प्रार्थनाएं देश हित भगवान को जाएं, हमारी प्रार्थनाएं देश हित भगवान को जाएं। मगर जो खाएं इस थाली में इसमें छेद भी कर दें, मगर जो खाएं इस थाली में इसमें छेद भी कर दें। जिन्हें भी पाक से हो प्यार पाकिस्तान को जाएं, जिन्हें भी पाक से हो प्यार पाकिस्तान को जाएं। और जैसा कि मैंने कहा, मैंने हर विषय पे लिखा है। मैंने अपना एक संक्षिप्त काव्य पाठ कर दिया ये वीर रस ओज का, और मैं कुछ पंक्तियां श्रृंगार के रख के अपना स्थान लेती हूँ। जैसा कि रोहित जी ने कहा कि आपको थोड़ा थोड़ा हर विषय पे पढ़ना है, तो मैं 4-5 मिनट में विधायक जी का और समय लेना चाहती हूँ। वो बार बार घड़ी देख रहे हैं, मुझे पता है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। ये रोहित राकेश जी ने यहाँ पे बुलाया है और आपके बीच में आई हूँ, बार बार आना जाना होता है, सुनिएगा।
हम तो आकर या जाकर तेरे हो लिए, हम तो आकर या जाकर तेरे हो लिए, गीत गा कर सुना कर तेरे हो लिए, गीत गा कर सुना कर तेरे हो लिए। हमने तेरी अमानत तुझे सौंप दी, हमने तेरी अमानत तुझे सौंप दी, अब तू हाँ कर या ना कर तेरे हो लिए, अब तू हाँ कर या ना कर तेरे हो लिए। डूब जाऊं न मैं नाव बन जाइए, डूब जाऊं न मैं नाव बन जाइए, मेरे मरुथल के हित छाँव बन जाइए, मेरे मरुथल के हित छाँव बन जाइए। जिंदगी जी सकूं मैं जहाँ चैन से, जिंदगी जी सकूं मैं जहाँ चैन से, मेरे सपनों का वो गाँव बन जाइए, मेरे सपनों का वो गाँव बन जाइए। और जो लोग भी बेरुखी निभा रहे हैं हमसे, जैसे कि बेरुखी का मतलब है ताली वाली न बजाना, मैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। व्याख्या जी हमारे विधायक जी बिल्कुल बेरुखी नहीं निभा रहे हैं, वो ताली बजा रहे हैं। मैं ये पंक्तियां आप लोगों को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। बेरुखी अपनी ये मुझको ना दीजिए, बेरुखी अपनी ये मुझको ना दीजिए, इस तरह कोई कब तक मरे या जिए, इस तरह कोई कब तक मरे या जिए। 2.5 अक्षर की ये जिंदगी है मेरी, 2.5 अक्षर की ये जिंदगी है मेरी, मैं गजल हूँ मुझे गुनगुना लीजिए, मैं गजल हूँ मुझे गुनगुना लीजिए। और मोहब्बत में क्या स्थिति होती है, रोहित राकेश जी सुनिएगा। स्वागत है। पूरी तस्वीर मोहब्बत की बनाऊं कैसे, पूरी तस्वीर मोहब्बत की बनाऊं कैसे, कर्ज अश्कों से जमाने का चुकाऊं कैसे, कर्ज अश्कों से जमाने का चुकाऊं कैसे। मेरी आवाज में तू है ये लोग कहते हैं, मेरी आवाज में तू है ये लोग कहते हैं, तू मेरे साथ नहीं है तो मैं गाऊं कैसे, तू मेरे साथ नहीं है तो मैं गाऊं कैसे। और ये पंक्तियां आप सबको समर्पित करती हूँ। आप लोग रोहित राकेश जी को भूल जाएं लेकिन मुझे न भूलें, मैं इसलिए पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरी हर सांस तेरे नाम को दोहराएगी, मेरी हर सांस तेरे नाम को दोहराएगी, मेरी हर सोच तेरे प्यार तलक जाएगी, मेरी हर सोच तेरे प्यार तलक जाएगी। आईना तोड़ भी दे तो हर एक टुकड़े में, आईना तोड़ भी दे तो हर एक टुकड़े में, तुझको बस मेरी ही तस्वीर नजर आएगी, तुझको बस मेरी ही तस्वीर नजर आएगी, मेरी हर सांस तेरे नाम को दोहराएगी। और मैं अंतिम अपनी पंक्तियाँ, एक गीतिका लिखी है, उसे गजल तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन उसका शीर्षक है विधायक जी कि मैं किसी से प्यार न करती तो और क्या करती। मैं वो एक छोटी सी गीतिका रखती हूँ, 2 मिनट की, सुनिएगा। किसी से प्यार न करती तो और क्या करती, किसी से प्यार न करती तो और क्या करती, किसी से प्यार न करती तो और क्या करती, मैं जान सार न करती तो और क्या करती, मैं जान सार न करती तो और क्या करती। ये उसका वादा था आए
आएगा लौट कर एक दिन, ये उसका वादा था आएगा लौट कर एक दिन, ये उसका वादा था आएगा लौट कर एक दिन। मैं इंतजार न करती तो और क्या करती, मैं इंतजार न करती तो और क्या करती, किसी से प्यार न करती तो और क्या करती। और जब दो चाहने वाले अपने प्रेम की ये जो अपनी नहीं व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तब क्या स्थिति होती है, सुनिएगा। वो मेरा प्यार था कुछ भी न कह सकी उससे, वो मेरा प्यार था कुछ भी न कह सकी उससे, वो मेरा प्यार था कुछ भी न कह सकी उससे। कबूल हार न करती तो और क्या करती, किसी से प्यार न करती तो और क्या करती। और मोहब्बत में ये नौजवान लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। अभी रोहित राकेश जी भी नौजवान ही हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, सुनिएगा। मैं जान सार न करती तो और क्या करती, मैं सोहनी थी माहीवाल से मिलने के लिए, मैं सोहनी थी माहीवाल से मिलने के लिए, मैं सोहनी थी माहीवाल से मिलने के लिए। नदी को पार न करती तो और क्या करती, नदी को पार न करती तो और क्या करती, किसी से प्यार न करती तो और क्या करती। और ये जानती थी कि झूठा है झूठ पर उसके, ये जानती थी कि झूठा है झूठ पर उसके, ये जानती थी कि झूठा है झूठ पर उसके। मैं एतबार न करती तो और क्या करती, किसी से प्यार न करती तो और क्या करती। थी उसके प्यार में पागल तो अपने दामन को। अंतिम पंक्तियां रखती हूँ और तालियों से विदाई कर दीजिएगा, सुनिएगा। थी उसके प्यार में पागल तो अपने दामन को, थी उसके प्यार में पागल तो अपने दामन को, थी उसके प्यार में पागल तो अपने दामन को। मैं तार तार न करती तो और क्या करती, मैं तार तार न करती तो और क्या करती, किसी से प्यार न करती तो और क्या करती, मैं जानिसार न करती तो और क्या करती, तो और क्या करती। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां व्याख्या जी के लिए होनी चाहिए। आदरणीय विधायक जी यहाँ पर उपस्थित हैं। 2 मिनट एक बात मैं कहना चाहता हूँ। विधायक जी, प्रेम में बहुत ताकत होती है। अभी एक वीडियो वायरल हुई, मैंने देखा इस चुनाव के दौरान आपके परिवार ने, भाभी जी ने कितनी मेहनत करी, और मैंने देखा किस तरह आपके बच्चे वोट मांगने के लिए घर से निकले और कितनी मुश्किलें आई। मैं 4 पंक्तियों से मैं आपके पूरे चुनाव को परिभाषित करना चाहता हूं कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। माननीय विधायक जी, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर रोके कोई रास्ता तो जरूरत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर रोके कोई रास्ता तो जरूरत और बढ़ती है। बिकने पे आ जाएं तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। और जिन मजबूत इरादों को लेकर आप चले और ये सत्य की विजय हुई, मैं पुनः बधाई देता हूं। और आइए अब इस मंच पर मैं कमल को खिलाना चाहता हूं। कमल खिल चुका है, अब कमल को बुलाना चाहता हूं। हमारे मध्य कमल सक्सेना जी यहाँ पर उपस्थित हैं, गीतों के राजकुमार हैं, वो सुकुमार हैं। कहते हैं गीत मन के अंदर अंदर यात्रा करता है। एक ऐसा गीतकार हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे बरेली के हैं, हमारे आंगन की तुलसी हैं। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ
आदरणीय कमल सक्सेना जी को बुलाना चाहता हूं कि चलता है तो चलता है नजरबाज का जादू। अब आप लोग संभालिए, चलता है तो चलता है नजरबाज का जादू, ख्यालात पे चलता है परवाज का जादू। चलता है तो चलता है नजरबाज का जादू, ख्यालात पे चलता है परवाज का जादू। अंदाज का जादू बहुत खूब है, एक आग लगा देता है आवाज का जादू। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए आदरणीय कमल सक्सेना जी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। मैं जानता हूं कि सभी की नजरें भोजन पर हैं, खाने का समय हो गया है, फिर भी मित्रों रोहित बहुत अच्छा संचालन कर रहा है, पूरे देश में पढ़ रहा है। और जब ये युवा था तो मेरे पास में आया था और मैं जितना मुझसे सहयोग हो चुका है मैंने सहयोग किया। तो मैं लक्ष्मण गीत तो एक से ही पहले है। 4 पंक्तियां रोहित जी के लिए जी स्वागत है। कि हम फना हो गए देखते देखते, हाँ वो क्या हो गए देखते देखते। हम फना हो गए देखते देखते, वो क्या हो गए देखते देखते। हम इबादत सलीके से कर ना सके, ये खुदा हो गए देखते देखते। और मित्रों मैं गीत सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बीच में पीछे महफिल में मेरे एक पुराने मित्र बैठे हुए हैं, भाई पीयूष अग्रवाल जी। तो राजेश जी विद्यार्थी जी, उनकी 4 पंक्तियों की फरमाइश आई है। चांदना जी का नमस्कार मेरा। उनकी एक पंक्तियां बहुत पुरानी है लेकिन उनकी मित्र की फरमाइश है, तो मैं 4 पंक्तियों के बाद गीत पढ़ता हूँ। उमेश जी 4 पंक्तियां नहीं चाहूंगा। हाँ डॉक्टर साहब मेयर साहब। एक श्रीमान अपनी श्रीमती जी से बोले, मेरी प्यारी रानी एक बात तो बताई। पड़ोसी के टीवी पे 6 महीने महाभारत देखा, उससे जो है सीखा कुछ करके भी दिखाई। श्रीमती बोली बिल्कुल ठीक ही कहा है तुमने, हो सके तो पिया मुझे अभी आजमाइए। द्रौपदी के जैसी मैं भी बन के दिखा दूं तुम्हें, पहले मुझे 4 पति और दिलवाई। जिंदाबाद। अच्छा एक जानकारी मैं आपको दे दूं, ये पूरा कार्यक्रम आपको YouTube चैनल पे देखने को मिलेगा, MCD प्रोडक्शन कवि सम्मेलन मुशायरा। चलिए फिर मैं 4 पंक्तियां स्वागत है उमेश जी और सुनाता हूँ, फिर गीत सुनाता हूँ। मैं यहाँ जब सेवा में था तो मेरे एक मित्र थे बरेली जेल में, AK मिश्रा जी। तो मैं एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, मैं जेल गया उनसे मिलने के लिए। तो देखो मैं एक पार्टी का प्रोग्राम होगा, साहब ये क्या हो रहा है? बोले यार एक कैदी है, इसने हमारी बहुत सेवा करी, हमने डीओ लिखा तो शासन ने इसकी सजा माफ कर दी, इसको हमारा विदा कर रहे हैं। तो देखिए साहब कवि की भावना है कि वो क्या कहता है। स्वागत है। और अच्छा लगा तो यहाँ से बहुत तालियां मिलनी चाहिए। हाँ। भाई कमलकांत जी। हाँ। एक बूढ़ा कैदी जेलर साहब से यूं कहने लगा, आपका ये प्यार कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरे साथ आप अपने जो अच्छा व्यवहार किया, उसकी कहानी सारी दुनिया को सुनाऊंगा। माना मैं गरीब हूँ पर बड़ा स्वाभिमानी हूँ मैं, आपका ये एहसान एक दिन चुकाऊंगा। बरेली के शमशानों में चिताएं जलाता हूँ मैं, अच्छा। आपकी चिता में बिना पैसे के जलाऊं। चलिए साहब ये बड़ा विभत्स रस है। हाथ प्रयास बहुत हो लिया। विद्यार्थी जी 2 मिनट बैठा था, बस केवल 3 मिनट लगे एक गीत को सुना, सुनिए। क्योंकि गीत के लिए रोहित जी ने कहा है। गीत मित्रों जी कोषाध्यक्ष जी कहाँ हैं? कब तक वो परदेसी रहता, हाँ कब तक वो परदेसी रहता, आखिर एक दिन चला गया। कब तक वो परदेसी रहता, आखिर एक दिन चला गया। कब तक वो परदेसी रहता, फागुन आने से पहले ही बिरहन का दिल जला गया।
कब तक वो परदेसी रहता, आखिर एक दिन चला गया, कब तक वो परदेसी रहता। दीवारों पर रखी अल्पना, मंदिर बना दिया घर को। दीवारों पर रखी अल्पना, मंदिर बना दिया घर को। सांझ सवेरे वंदन करता, और प्रेम पीतांबर को। पर शादी का चंदनी उबटन और किसी को मला गया, कब तक वो परदेसी रहता, आखिर एक हमारे मध्य संजीव अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। कब तक वो परदेसी रहता, कमल जी। आखिर एक दिन चला गया, कब तक वो परदेसी रहता। और संजीव अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कब तक वो परदेसी रहता, उसने अपने अंतर मन में कितना दर्द संजोया था। उसने अपने अंतर मन में कितना दर्द संजोया था। जाने से पहले परदेसी चुपके रोया था। उसने अपने अंतर मन में कितना दर्द संजोया था। उसने अपने अंतर मन में कितना दर्द संजोया था। जाने से पहले परदेसी चुपके रोया था। उसके कागज के फूलों को, उसके कागज के फूलों को बैरी बादल गला गया। जिंदाबाद। कब तक वो परदेसी रहता, आखिर एक दिन चला गया। कब तक वो परदेसी रहता, आखिर एक दिन चला गया। कब तक वो परदेसी रहता। और संजीव जी 1000 पंक्ति आपके लिए। कब तक वो परदेसी रहता, आखिर एक दिन चला गया। कब तक वो परदेसी रहता। ऐसी चपल दामनी दम की शीशे का घर टूट गया। ऐसी चपल दामनी दम की शीशे का घर टूट गया। कहते हैं उसके हाथों में आकर साहिल छूट गया। ये लगता है नदी किनारे, ये लगता है नदी किनारे फिर से रांझा चला गया। कब तक वो परदेसी रहता, आखिर एक दिन चला गया। कब तक वो परदेसी रहता। और गीत का विद्यार्थी, गीत का अंतिम बंद गए आप, स्वागत है। कब तक वो परदेसी रहता। कहा वफा ने परदेसी पर मैंने सब कुछ वारा था। कहा वफा ने परदेसी पर मैंने सब कुछ वारा था। सच्चाई बोली परदेसी मेरी आंख का तारा था। सच्चाई बोली परदेसी मेरी आंख का तारा था। कहा वफा ने परदेसी पर मैंने सब कुछ वारा था। कमल बेवफा बोले मेरी, कमल बेवफा बोले मेरी
बस्ती से मन चला गया, कब तक वो परदेसी रहता। आखिर एक दिन चला गया, कब तक वो परदेसी रहता। फागुन आने से पहले ही बिरहन का दिल जला गया, कब तक वो परदेसी रहता। आखिर एक दिन चला गया, कब तक वो परदेसी रहता।